जाने वाले कपल हो जाएं सावधान, अब बिना शादी के नहीं मिलेगी होटल में एंट्री। ओयो के कमरे में रात बितानी है तो आपको पहले शादी करनी होगी, फिर खूब करो मस्ती, कोई दिक्कत नहीं। गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या बाबू सोना वालों के लिए हमेशा के लिए बंद हो गए ओयो के दरवाजे। गलती से भी बिना शादी के पहुंच गए तो ओयो होटल संचालक के साथ आप पर भी होगी कार्रवाई, जेल भी जा सकते हैं आप। सर्दी हो या गर्मी या फिर बारिश वाला बेहतरीन मौसम, रात भर या फिर कुछ घंटों ठहरने के लिए बाबू सोना वाले लड़का लड़की की सबसे पहली पसंद होती है ओयो होटल, क्योंकि यहाँ रुको, आधार कार्ड दिखाओ और खूब मस्ती करो, कोई टेंशन नहीं, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन भाई साहब, अब साल बदल गया और साल के साथ साथ बदल गई ओयो की नियम, क्योंकि अब ओयो में बाबू सोना की एंट्री पर रोक लगने वाली है। दरअसल अब ओयो में रुकने के लिए आपको पहले शादी करनी होगी, उसके बाद आप होटल में रुक सकते हैं। बिना शादी वालों को होटल में रुकने की कोई इजाजत नहीं दी जाएगी, और अगर ऐसा होता है तो संचालक के साथ साथ आपको भी जेल हो सकती है। बता दें, ऑनलाइन होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म ओयो ने अपनी चेक इन पॉलिसी में बड़ा बदलाव कर दिया है। कंपनी ने इस पॉलिसी की शुरुआत यूपी के मेरठ से की है, जिसके तहत अब अविवाहित जोड़ों को चेक इन की अनुमति नहीं दी जाएगी। नई पॉलिसी के तहत अब सभी जोड़ों को चेक इन के समय अपना वैध पहचान पत्र और रिश्ते का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, चाहे बुकिंग ऑनलाइन हो या फिर सीधे होटल में। जोड़ों से यह अनिवार्य दस्तावेज मांगे जाएंगे। इसके साथ ही ओयो ने अपने पार्टनर होटलों को यह अधिकार दिया है कि वे स्थानीय सामाजिक मान्यताओं के आधार पर जोड़ों की बुकिंग को अस्वीकार भी कर सकते हैं। ओयो के अधिकारियों का कहना है कि उन्हें स्थानीय समाज और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से शिकायतें मिली थी। ओयो नॉर्थ इंडिया के रीजन है पावर शर्मा ने बयान दिया है, हम समाज और कानून की संवेदनाओं का सम्मान करते हुए जिम्मेदार और सुरक्षित आतिथ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस पॉलिसी का प्रभाव समय समय पर समीक्षा कर देखा जाएगा। ओयो का मानना है कि यह कदम परिवारों, व्यवसायों, धार्मिक यात्राओं और छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार करेगा। इसके साथ ही कंपनी चाहती है कि ग्राहक लंबे समय तक ठहरने और बार बार बुकिंग के लिए ओयो पर भरोसा करे। अब अगर मेरठ में यह पॉलिसी सफल होती है तो इसे अन्य शहरों में भी लागू किया जा सकता है। साथ ही ओयो ने अन्य सुधारात्मक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिनमें शामिल है पुलिस और होटल पार्टनर्स के साथ सुरक्षित आतिथ्य पर सेमिनार, अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले होटलों को ब्लैक लिस्टेड करना, बिना अनुमति ओयो का नाम इस्तेमाल कर रहे होटलों पर कार्रवाई। ओयो के इस फैसले ने समाज में नई चर्चा को जन्म दे दिया है। कुछ लोग इसे सकारात्मक कदम मानते हैं जो संस्कृति और समाज के लिए लाभकारी होगा, वहीं कुछ इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता में हस्तक्षेप मान रहे हैं। अब देखना होगा कि यह पॉलिसी अन्य शहरों में लागू होगी या नहीं, और क्या ओयो इससे ग्राहक भरोसे को बनाए रख पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।